आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली भाजपा के मीडिया प्रभारी नीरज सिंह जिस तरह से पत्रकारों के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2000, 3000, 500 और शराब की बोतल में उन्हें मैनेज करने की बात कर रहे हैं, इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए पत्रकारों का विरोध भी लगातार सामने आ रहा है और वो इससे जुड़ा हुआ एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंप चुके हैं। लेकिन अब भाजपा के जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो या खुद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सामने आकर वो इस पर बातें क्यों नहीं करते हैं और उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं। जिस तरीके से वो पत्रकारों के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सिंगरौली के पत्रकार ऐसे ही हैं जिन्हें कुछ पैसे देकर मैनेज किया जा सकता है? आदर्श आचार संहिता के वक्त में जिस तरह की बातें हो रही हैं, वाकई में इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और नीरज सिंह की आखिर हिम्मत कैसी हुई कि वो पत्रकारों के लिए इस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पत्रकार उन्हें उनकी हैसियत दिखाने लगे तो उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जो पत्रकार, जो अखबार नवीज, जो खबर नवीज उनकी खबरों को दिखाते हैं, उस खबरों के लिए मेहनत करते हैं, क्या उनके लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि किसी को वो 500 में मैनेज कर रहे हैं, किसी को 1000 में, किसी को 2000 में और कुछ के लिए कह रहे हैं कि उन्हें तो एक बोतल ही काफी है। आखिर भाजपा के बाकी लोग इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है। और लगातार जो मीडिया के साथी हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा से जुड़ा हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो उनका मीडिया प्रभारी है नीरज सिंह, अगर उन्हें पत्रकारों से बात करने की और उनके साथ एक अच्छे सलूक का तरीका नहीं मालूम है तो वो इतने जिम्मेदार पद के लायक भी नहीं है। और भाजपा को तो तुरंत ही उन्हें इस पद से हटा देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो किस तरह से, किसके कहने से, और जिस ऊपर वाले का नाम वो बार बार ले रहे थे वो कौन ऊपर वाला है और उस ऊपर वाले के पास ये जानकारी कहां से आई कि किस पत्रकार को बोतल से मैनेज किया जा सकता है और किस पत्रकार को 500 दिया जा सकता है, किसको 1000, और जो पत्रकार 3000 नहीं देगा उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कौन से पत्रकार हैं जो उसके पास आकर ये लिस्ट लिखवाए हैं कि वो इतने में ही मैनेज हो जाएंगे? इस तरह की बातें जो दिखा रहे हैं, जो चीजें वो कह रहे हैं, वो अपनी खराब नीयत को बताते हैं, उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। क्योंकि जो आदमी किसी दूसरे की हैसियत को इस तरह से आंकता है, खुद उसे अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है। पत्रकार इस पर लगातार विरोध कर रहे हैं और निश्चित है कि जब तक बातें माफी तक नहीं जाएंगी और जब तक नीरज सिंह को वहां से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ये विरोध थमने का नाम भी नहीं लेगा। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बड़े अफसोस की बात है। इससे पहले खबर हमने दिखाया था, उसमें हमने उनका नाम नहीं लिया और हमने मीडिया प्रभारी करके उस खबर को दिखाया। लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारों का नाम ले लेकर उन्हें जलील कर रहे हैं, ऐसे में खुद मालूम होना चाहिए कि पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के खराब शब्दों का इस्तेमाल करने वाला वो व्यक्ति कौन है जिसे भाजपा ने मीडिया प्रभारी बनाया है और इस तरह के जिम्मेदार पद से सुशोभित किया है, जिन्हें पत्रकारों से बात करने की तमीज नहीं है। वो जिस तरह से पत्रकारों का नाम ले लेकर उनका हैसियत बता रहे हैं, क्या सिंगरौली के सारे पत्रकार अगर एक होकर उन्हें उनकी हैसियत बताने लगेंगे तो क्या वो किस स्थिति में पहुंचेंगे? क्या उन्हें ये बताना पड़ेगा? सिंगरौली जिले के पत्रकार अगर इसी तरह के बिकाऊ होते, मैनेज होने वाले होते, तो सिंगरौली के इतने बड़े बड़े करप्शन और भ्रष्टाचार का जिस तरीके से पत्रकारों ने पर्दाफाश किया है, क्या वो संभव होता? कौन नहीं है जो पत्रकारों को मैनेज करने की कोशिश नहीं करता है जब इस तरह किसी बड़े करप्शन की बात होती है। लेकिन कितने पत्रकार हैं जो इस तरह के करप्शन पे अपना मुंह बंद कर लेते हैं या अपनी कलम को रोक देते हैं। अगर आज खबरें आ रही हैं, करप्शन की बातें सामने आ रही हैं, करप्शन का खुलासा हो रहा है, बड़े बड़े मामलों का पर्दाफाश हो रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ के पत्रकारों को खरीदा नहीं जा सकता है। निश्चित है कि भाजपा से पत्रकारों के काफी अच्छे संबंध हैं और जिस तरीके से उनका मीडिया प्रभारी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में भाजपा की चुप्पी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और पत्रकार इसको गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले समय में इसका जो परिणाम है वो काफी खराब भी साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।